तो मैं आज आप लोग को मैंने बताया जैसे कि कथा मंगल व्रत कथा की आज मैं आप लोग को कथा सुनाने वाली। तो ये प्राचीन समय की बात है, जब मुनियों ने जब एक सभा में बैठे हुए थे तो उसमें से मुनि ने जो है सूत जी से कहा, जो आप जो हमें एक ऐसी व्रत के बारे में बताइए जो कली काल में जिसके करने अल्प यानी कि कम मेहनत में अच्छा फल प्राप्त करने वाला व्रत ऐसा बताइए जिसके करने से जो है सर्प दोष ना हो, दरिद्रता ना हो और अधर्म ना हो, कि और सुख समृद्धि हो, पुत्र प्राप्ति हो। तो सूत जी ने खुश होके बोला, देखो ये व्रत के बारे में ना जब युधिष्ठिर धर्मराज जब युधिष्ठिर रूप में जब पांडव की सभा में थे तो उन्होंने कृष्ण जी से ये सवाल किए थे। तो सुनो गौर से ये व्रत की कथा। तो एक गांव में नंदा और सुनंदा नाम के गरीब ब्राह्मण दाम्पत्य रहती थी। तो रहते थे तो वहाँ क्या हुआ, जो नंदा ब्राह्मण थे और वो गरीब थे और उनकी पत्नी सुनंदा बहुत ही पूजा पाठ करती थी और बजरंगबली की परम भक्त थी। तो वो बिना पूजा किए भोग लगाए नहीं खाती थी, प्रत्येक मंगलवार को वो व्रत रखती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, काम की अधिकता के कारण, यानी बहुत हो जाता है ना, तो काम की अधिकता के कारण सुनंदा ने ना भूल के जब शाम हुआ तो उसने ना पूजा किया ना भगवान को भोग लगाया। तब उससे जब रात्रि हुई तो उसे याद आई, अरे आज तो मंगलवार है। तो उसने उस रात से ही प्रण कर लिया, अब जब अगले मंगलवार तक मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, अगले मंगलवार को जब मैं बजरंगबली का भोग लगाऊंगी तभी मैं कुछ अन्न पानी खाऊंगी। तो वो बिना कुछ खाए पिए सो गई बजरंगबली का नाम लेके। फिर अगली सुबह भी वो खाना बनाई, जो अपना काम था वो फिनिश की, खत्म की, और उसके बाद अपने पति के लिए खाना बनाया, उनको खिलाया और भूखी रहती थी। ऐसे करते करते 6 दिन तो पार हो गया। जब 7वां दिन हुआ, यानी मंगलवार आया, तो वो सुबह ही सुबह भूखी रहने की वजह से, ना पानी की वजह से वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो मंगलदेव प्रकट हुए, बोले, नंदा सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो है क्या वर चाहिए बताओ। तो सुनंदा ने बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निसंतान हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, तो मुझे आप वरदान दीजिए जो मुझे भी कोई संतान हो, जिससे मेरी ये जो है निसंतानता की ये जो कलंक है मुझ पे से हट जाए। तो बजरंगबली ने उसे ये मस्तु कह के कहा, तुम्हें एक ऐसी पुत्री धन की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे उसके अष्टांग से सोना प्राप्त होंगे तुम्हें, और उससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो वो मस्तु कह के बजरंगबली मंगलदेव भगवान गायब हो गए। तो फिर वो बहुत खुश हुई, अपने पति को जाके सभी बात बताई जो मुझे ऐसा वर मिला है। तो उसके पति तो थोड़ा लालची था, बट बेटी के नाम से दुख हुआ। बट जब उसे पता चला जो अष्टांग से सोना मिलेंगे तो वो खुश होके बोले, चलो ठीक है, बेटी है बट अष्टांग से उसके सोना तो मुझे प्राप्त होंगे। तो ऐसे होते होते 10 मास कंप्लीट होते ही 10वें मास में उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो वो पुत्री जैसे जन्म ली तो उसके फिर वो पुरोहित को बुला के उनका नामांकन कराया। तो उसका नाम जो है रखा गया, बेटी का नाम तो पुत्री धन रत्न प्राप्त हुई, जिससे सुनंदा काफी प्रसन्न हुई और तब पुरोहित को बुला के उनका नामांकन किया गया। तो नामांकन तो पंडित जी सबका जब नामांकन की तो उसका नाम जो है स्वर्णा रखा गया, स्वर्णा नाम उसका मिला उसे। स्वर्णा पूर्व जन्म में बहुत ही परम भक्त थी बजरंगबली की, वो भी तो उन्होंने बहुत बजरंगबली का पूजा पाठ पूर्व जन्म में की हुई थी, तो इनका नाम सुनंदा पड़ा। जब सुनंदा को रोज उसके अष्टांग से सोने प्राप्त होती थी, तो ये लोग 3 पीढ़ी बड़े यानी बहुत अमीर हो गए और साथ साथ अभिमानी भी हो गए। तो जिस प्रकार चंद्रमा का चांद बढ़ता है उसी प्रकार स्वर्णा भी बड़ी होने लगी। तो उसकी माँ ने जब सुनंदा 10 साल की हो गई तो स्वर्णा ने बोला अपने पति स्वर्णा जब 10 साल की हो गई तो सुनंदा ने अपने पति को बोला, जो अब हमारी बेटी जो है विवाह योग हो गई है, 8 वर्ष की गौरी और
9 वर्ष की 10 वर्ष की बेटी जो हो जाता होती है, पहले 10 वर्ष में ही शादी होता था। तो अब हमारी बेटी जो है विवाह योग हो गए हैं, तो कृपया इसके लायक वर का खोज करें। तो उसके पति आई मीन नंदा जो थे बहुत ही लालची प्रवृत्ति का इंसान थे। तो उसने कहा अरे क्यों टेंशन, भगवान तुम टेंशन ले रही हो, हम तो 16-16 वर्ष की लड़कियों का विवाह कराए हैं, कोई ऐसा पाप नहीं लेगा, तो नहीं धर्म के अनुसार जो है 10 वर्ष की लड़की का विवाह कर देना चाहिए। तो अब पत्नी के बाद से वो जो है बोला ठीक है, मैं कल सुबह ही अपने दूतों को भेजूंगा इसके योग्य वर खोजने के लिए, और तो मैं भी जाऊंगा। तो दूतों के कहने योग्य उन्हें जो है उनको एक ब्राह्मण लड़का जो सभी गुणों में दक्ष थे, जिसे नंदा ने जाके देखा, नंदा ने आई मीन नंदा ने भी जाके देखा परखा, तो उन्हें जो है उनकी बेटी तो सोमेश्वर सभी को पसंद आए। तो विवाह के लिए तो फिर स्वर्णा का सोमेश्वर से विवाह कर दिया गया। अब इधर नंदा मन ही मन व्याकुल होने लगा, अब तो हमारी बेटी का विवाह हो गया, अब तो ये अपने पति के गृह चले जाएगी, अब तो हमें इसके अष्टांग से सोना नहीं मिलेंगे, अब तो इसके अष्टांग से जो सोना मिलेगा इसके पति सोमदेव को मिलेंगे, सोमदेव को मिलेंगे। तो अब वो दुखी हो गया, अब ऐसा क्या करे जो अपनी बेटी को मैं अपने घर में रख लूं। तो उसके मन में जो है लालच के कारण बहुत प्रकार की योजना बनने लगी, वो पूरी रात नहीं सोया। तो सुबह सुबह जब रात हुई तो शादी निश्चित हो गया, सुबह हुआ विदाई का समय, तो ये अब सोचने लगा मैंने तो पूरा पैसा शादी में खर्च कर दिया, अब शेष बची हुई पैसा तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, अब तो फिर हम पुनः फिर गरीब हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे जाने ही नहीं दूंगा। तो उसके मन में बहुत ही धर्म विरुद्ध बातें आने लगी और उन्होंने निश्चित भी कर दिया। जैसे सुबह हुई तो सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेके अपने घर की ओर चले। तो ये सब भी विदाई खुशी खुशी किए, और ये तब तक जाके धन के सोना के लालच में ये जो नंदा थे वो दूसरे मार्ग से जाके छिप गए जंगल में जाके। जब सोमदेव अपनी पत्नी को स्वर्णा को लेके जा रहे थे तो ये छिप के उसको जो है मार दिए वहां, और मार के फिर चुपके से आके अपनी बेटी स्वर्णा के सामने एक नकली आंसू लेके रोने लगा। बोला बेटी अब ये तो ईश्वर की होनी थी, अब क्या करोगी, चलो तुम घर चलो, अब तुम वही रहना। तो बेटी ने स्वर्णा ने बोला नहीं पिताजी, मैं अब मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, अब जो होगा मैं अपने पति सोमदेव के साथ चिता में जो है सती बन जाऊंगी, अपने सास ससुर के अपने कुल के नाम को रोशन करूंगी। तो अब तो उसके मन में और दुख होने लगा, अरे मैंने फालतू में इसे मार दिया, तो ये बेटी भी मेरी देह त्यागने का पाप मुझ पे लगेगा। अब वो विलाप करने लगा।